जब इक़्तिदार संभाला मुल्क अमली तौर पर दिवालियापन के दहाने पर खड़ा था। इत्मीनान है कि पाकिस्तान मुआशी तौर पर बहरान से निकल चुका, हमारे मुआशी आशारिया बेहतर हो चुके हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का रेगुलेटरी रिफॉर्म्स तकरीब से खिताब। कहा, जब हुकूमत संभाली तो पाकिस्तान की मईशत नाजुक सूरत हाल से दो चार थी, महंगाई बेकाबू थी, पॉलिसी रेट मईशत को मफलूज कर चुका था, मुल्क में कारोबारी सरगर्मियां जमूद का शिकार थीं। हमारी हुकूमत ने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा, बेहतरीन हिकमत अमली के साथ चैलेंजेस का मुकाबला किया। IMF ने पाकिस्तान के लिए $1.2 अरब की किस्त की मंजूरी दी। मईशत की पायदार तरक्की के लिए गैर मुल्की सरमायाकारी को राग़िब करना होगा। दुश्मन की हार्बर्ड जंग और इंतहा पसंद नजरियात का भरपूर मुकाबला किया जाएगा। पाक फौज अंदरूनी बैरूनी चैलेंजेस से निपटने के लिए मुकम्मल तैयार है। जदीद जंग में टेक्नोलॉजी, तेज फैसले और हालात की आगाही नागुज़ीर हैं। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का गुजरांवाला और सियालकोट गैरिजन्स का दौरा, अफसरान और जवानों से गुफ्तगू। कहा, पाक फौज कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म और मुस्तैद है। फील्ड मार्शल को ऑपरेशनल तैयारियों पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज और जदीद सिमुलेटर सहूलत का मुआयना किया गया। अफसरान और जवानों के बुलंद हौसले और पेशा मयार की तारीफ। फॉर्मेशन के आला पेशा मयार और मजमूई तैयारी को सराहा। नौजवानों की सख्त और मिशन पर मबनी तरबियत की अहमियत पर जोर दिया। फैज हमीद के खिलाफ अभी 9 मई का मुकदमा भी चलेगा। 9 मई का मंसूबा बनाने वाले लोग अंदर के थे। अफरादी क़ुव्वत तहरीक इंसाफ ने फराहम की थी। आज भी साजिशी अनासर बानी PTI को लाने की कोशिश कर रहे हैं। सजा का सिलसिला फैज हमीद पर खत्म नहीं होगा, मुल्क के दुश्मनों का एहतसाब होगा। चाहे उन्होंने फैज हमीद की तरह वर्दी पहनी हो या बास्केट और चप्पल पहनी हो, जनरल बाजवा को भी समझ होगी फैज हमीद क्या कर रहे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू। बोले कि बानी PTI का प्रोजेक्ट 10 से 12 साल कबल शुरू किया गया। बानी PTI को लाने के मंसूबे में दीगर शख्सियात भी काम करती रहीं। नवाज शरीफ पर मुकदमात और बानी PTI को लाने के मंसूबे पर अमल दरामद फैज हमीद की सरबराही में शुरू हुआ। फैज हमीद की निगरानी में बानी PTI को इख्तिदार में लाया गया। फैज हमीद ने एक शहरी को अगवा किया, गाड़ियां लीं, मंसूबे पर कब्जा भी किया। फैज हमीद ने कोर कमांडर होते हुए 4-5 हज़ार तालिबान को पाकिस्तान में बसाया। तहरीक इंसाफ की क़यादत तालिबान को भत्ता देती है। फैज हमीद के खिलाफ दीगर इल्ज़ामात पर भी कानूनी कार्रवाई होगी, ज्यादा देर नहीं लगेगी। पेशावर में फेडरल कांस्टेबलरी हेडक्वार्टर्स पर हमले की तफ्तीश में अहम पेशरफ। तफ्तीशी हुक्काम के मुताबिक आइंदा चंद रोज में मरकजी टारगेट तक पहुंचने का इम्कान। तफ्तीश आखिरी मराहिल में है। दहशतगर्द कौन थे, कहां से आए और कहां मकीम रहे, दहशतगर्द नेटवर्क की निशानदही भी कर ली गई। खुदकुश हमलावरों का ताल्लुक अलअदम दहशतगर्द तंजीम से है। खुदकुश बम्बार ने हमले से कबल चंद दिन पेशावर में क़याम किया। खुदकुश जैकेट्स और रिहाइश की फराहमी में सहूलतकारी की गई। केस से मुतालिक अब तक तकरीबन 200 अफराद से तफ्तीश मुकम्मल हो गई। सिविल ब्यूरोक्रेट्स के असासे शाया करने का निज़ाम तैयार। दिसंबर 2026 तक आला वफाकी सिविल सर्वेंट्स के असासे सरकारी वेबसाइट पर शाया होंगे। बाद में सूबाई अफसरान के असासे भी अवाम के लिए शाया किए जाएंगे। बैंकों को सरकारी अफसरान की असासजात तक मुकम्मल रसाई देने का भी फैसला। हुकूमत ने कर्ज प्रोग्राम के लिए IMF को शराइत पर अमल दरामद से आगाह कर दिया। हुकूमत की बदउनवानी के ज्यादा खतरे वाले 10 इदारों के लिए NAB को एक्शन प्लान बनाने की हिदायत। रियल एस्टेट, ज्वेलर्स और कीमती धातों के ताजरों की सख्त निगरानी का भी फैसला। बिजली, गैस और फ्यूल पर नई सब्सिडी नहीं दी जाएगी। हुकूमत का गैस सेक्टर का गर्दिशी कर्जा खत्म करने के लिए पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी ₹5 बढ़ाने का मंसूबा। इजाफी लेवी से ₹550 अरब इकट्ठे किए जाएंगे। ज़राए के मुताबिक गैस सेक्टर का गर्दिशी कर्जा 3180 अरब रुपए तक पहुंच चुका है। मंसूबे के तहत 1700 अरब रुपए की सेटलमेंट की जाएगी। 1400 अरब नॉन रिकवरी, लाइन लॉसेज और टैरिफ फ़र्क के शामिल हैं। गैस सेक्टर के 300 अरब रुपए टैक्स और सूद की मद में वाजिबुल अदा है।